बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आज बात करने जा रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनॉमियल की दो डिवीजन्स के बारे में बात करता है कि जब दो पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या होता है। उसके डिवीजन से बात करने से पहले मैं सादा सी डिवीजन की बात करना चाहूँगा, 11 डिवाइडेड बाई 2 की। जब आप 11 को 2 से डिवाइड करते हो तो आप लिखते हो 2 5 ज़ा 10 और फिर 11 में से 10 माइनस करने के बाद आप लिखते हो 1। इसमें आप जो 2 है, अगर आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाता है, और जो 10 इस 1 में ऐड करो तो 11 हो जाता है। आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही है, और फिर 1 में ऐड किया। यह बात ध्यान में रखिए। अब 2 क्या है इसमें? डिवाइज़र, मतलब डिवाइड करने वाला। 5 क्या है? कोशेंट। और जो रिजल्ट में आपको एंड पे मिला है वो क्या कहलाता है? रिमाइंडर। और ये क्या है? डिवाइडेंड। तो एक बात अब जहन में बैठा लीजिए, जो रिमाइंडर थ्योरम में जाके लाइन मैंने इस्तेमाल करनी है वो ये होगी कि जी डिवाइडेंड तब आता है जब डिवाइज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई करें। जब डिवाइज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई करें और फिर रिमाइंडर में ऐड करें। डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट एडिंग विद रिमाइंडर इक्वल टू दिस वैल्यू, आपकी ओरिजिनल वैल्यू, विच इज़ इक्वल टू डिवाइडेंड। सो डिवाइडेंड का रूल है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई विद कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो ये वैल्यू मैं जाके ये लाइन आगे लिखने वाला हूँ। मेरा रिमाइंडर थ्योरम दो पॉलिनॉमियल्स की डिवीजन के मतलब का है, लेकिन मैंने आपको इस एग्जांपल से ये समझाया है कि जी डिवाइज़र डिवाइडेंड जो है वो डिवाइज़र मल्टीप्लाई विद कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। आज है रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। तो रिमाइंडर थ्योरम हमारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। इफ़ अ पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइज़र एक्स माइनस ए, कहता है जब किसी भी पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स को, कोई भी पॉलिनॉमियल आपको दियो, पॉलिनॉमियल आपको ऑलरेडी मैं बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ, इंतहाई मुख्तसर ये बता देता हूँ, ऐसी फॉर्म जिसके अंदर एक्स वाई जेड का इस्तेमाल होता है और वो प्लस माइनस और कांस्टेंट के साथ बिल्ड की गई होती हैं, ठीक है, और उनमें कोई नेगेटिव पावर नहीं होती, ठीक है जी। ये कुछ बातें हैं जो पॉलिनॉमियल में होती हैं कि वो वेरिएबल होते हैं उसमें एक्स वाई जेड, फिर उसमें कुछ कांस्टेंट्स होते हैं और वो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन के साथ जो है ना वो एक दूसरे के साथ बिल्ड की जाती है, ठीक है। तो वो पॉलिनॉमियल होती है। कहता है जब उस पॉलिनॉमियल को डिवाइड किया जाए लीनियर डिवाइज़र एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाए। लीनियर डिवाइज़र का मतलब ये है कि एक्स की पावर हर वैल्यू में जो डिवाइड करने वाली वैल्यू होगी उसमें 1 होगी। देन द रिमाइंडर इज़ पी ऑफ ए, जो एंड पे रिमाइंडर बचेगा उसे पी ऑफ ए का नाम देंगे। आपको लास्ट जो मैंने एग्जांपल शो करवाई इसमें 1 है, और 1 किसकी प्लेस पे है? वो क्या कह रहा है? रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। तो इसका रिमाइंडर आपका 1 है और रिमाइंडर थ्योरम में वही रिमाइंडर पी ऑफ ए कहलाएगा। आ जाए नेक्स्ट, इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट क्यू ऑफ एक्स बी द कोशेंट। क्यू ऑफ एक्स, ये जो सेकंड वैल्यू होती है इसे क्यू ऑफ एक्स कहते हैं, कोशेंट डिवाइड करने वाली, बी द कोशेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग पी ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस ए। यह हासिल होती है जब उसे आप एक्स माइनस ए किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हैं। बट द डिवाइज़र एक्स माइनस ए इज़ लीनियर, और एक्स माइनस ए लीनियर होता है, सो रिमाइंडर मस्ट बी ऑफ डिग्री 0। इसकी पावर 1 है और ये 1 पावर तक हर वैल्यू को डिज़ॉल्व कर देता है, 1 से लेस पावर छोड़ता है। और 1 से लेस पावर क्या कहता है? इज ऑफ मस्ट बी ऑफ डिग्री 0। वो वैल्यू x की पावर 0 रख के आएगी, इससे बड़ी पावर 1 होती है, 0 से वो 1 पावर नहीं आने देगा ये डिवाइज़र। जब भी हम किसी पॉलिनॉमियल को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो ये कह रहा है कि जी इसका रिमाइंडर जो है वो x वाला नहीं होगा, x के बगैर वाला होगा। अगर x के बगैर वाला होगा मतलब x की पावर 1 है, इससे लेस वाला होगा, तो मीन x की पावर 0 वाला होगा। x की पावर 0 मीन 1, 1 मीन कांस्टेंट, तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज बी अ कांस्टेंट, ठीक है। जब भी ये किसी पॉलिनॉमियल को इस तरह की इक्वेशन डिवाइड करने आएगी तो वो रिमाइंडर आपको कांस्टेंट देगी। ये था इन 3 लाइनों की एक्सप्लेनेशन। अब आ जाएं, कॉन्सिक्वेंटली बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी मे राइट। अभी लास्ट एग्जांपल में मैंने जो आपको डिवीजन दिखाई उसे लॉन्ग डिवीजन भी कहते हैं, या डिवीजन एल्गोरिथम लफ्ज़ भी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि डिवाइडेंड इक्वल होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। यही बताई थी आपको उस एग्जांपल में कि जी किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई विद कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंड। ऐसे ही है। तो अब आप इससे आगे बढ़ेंगे। अब डिवाइडेंट होता है, वहाँ पे 11 था, यहाँ पे हमने किसको डिवाइड करना है, पी ऑफ एक्स को। जिसने डिवाइड होना है वो डिवाइडेंट होता है, पी ऑफ एक्स। डिवाइज़र डिवाइड करने वाला, आपका डिवाइड करने वाली वैल्यू कौन सी है, एक्स माइनस ए। कोशेंट जो लास्ट पे उसने आपको वैल्यू देनी है, ठीक है। डिवाइज़र वो कोशेंट जिससे आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू लाते हो, वो कोशेंट होती है। अगैन उसी एग्जांपल पे आए ज़रा। कोशेंट यहाँ क्या है, ये कोशेंट है, ठीक है। तो आपका यहाँ कोशेंट क्या है, क्यू ऑफ एक्स होगा प्लस रिमाइंडर लास्ट पे वैल्यू बचेगी विच इज़ कांस्टेंट विद 0 पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। सो रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर की प्लेस पे आर लिख दिया गया। अब बढ़ें इसकी नेक्स्ट लाइन की तरफ। दिस इज़ एन आइडेंटिटी इन एक्स एंड सो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर एक्स। चूँकि उसने कहा जी ये आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी है और इसके दरमियान में एक इक्वल का साइन भी है। अब इन दो बातों की भी मैं वजाहत कर दूं कि जी आइडेंटिटी जिस लाइन में, जिस इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है आप उसे इक्वेशन कहते हो, ठीक है। और इक्वेशन में खूबी ये होती है कि वो 2 3 1 2 3 कम से कम चंद वैल्यूज़ जो हैं वो सेटिस्फाई करती है, कम से कम एक वैल्यू को सेटिस्फाई करती है। अब इसने कहा ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है, होती वो भी इक्वेशन ही है, इक्वेशन को ही आइडेंटिटी कहा जाता है, बट वो आपकी हर वैल्यू को सेटिस्फाई करती है, वो हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है, जबकि इक्वेशन सम वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है। नेक्स्ट आ जाए। इन पार्टिकुलर इट इज़ ट्रू फॉर एक्स इज इक्वल टू ए। अब ये एक्स इज इक्वल टू ए कहाँ से आ गया, आपका ये जो फैक्टर एक्स माइनस ए है इसे इक्वल टू 0 रखें तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, माइनस ए इक्वल की राइट साइड पे जाने के बाद एक्स की वैल्यू ए आ जाती है। अब जब आप इसमें एक्स की जगह ए रखोगे तो एक्स की जगह ए, यहाँ पे भी एक्स की जगह ए, यहाँ पे भी एक्स की जगह ए, तो क्वेश्चन की शेप ये हो जाएगी ए माइनस ए 0, ये दोबारा लिखा मैंने आपके सामने, ए माइनस ए 0, 0 मल्टीप्लाई विद क्यू ऑफ ए 0 इज इक्वल टू पी ऑफ ए रह गया 0 प्लस रिमाइंडर, 0 प्लस रिमाइंडर इक्वल टू आर। तो यही हमारे रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि जी अगर एक पोलिनोमियल पी ऑफ ए डिवाइडेड बाय लीनियर डिवाइजर एक्स माइनस ए, जब आप एक पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हो देन रिमाइंडर इज पी ऑफ ए, तब उसका रिमाइंडर क्या रह जाता है, पी ऑफ ए। तो अभी हमारा रिमाइंडर क्या आया ज़रा देखें, हमारा रिमाइंडर है पी ऑफ ए ही आया है। तो यही हमारे इसको रिमाइंडर थ्योरम का थीम था। ओरिजिनल थीम क्या था कि हम दो पोलिनोमियल्स को x माइनस ए एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करवाते हैं और फिर रिमाइंडर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू लाते हैं, ठीक है। फिर से सुन लें कि जी रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम बताता है जब एक पोलिनोमियल को दूसरी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो वो हमें रिजल्ट के तौर पे एंड पे एक कांस्टेंट वैल्यू देती है। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ मुकम्मल हो गया।